नमस्कार, मैं विमल कुमार तहीर हूँ। आईटीओ को लेकर कम से कम 25 साल से 20 से 25 साल हो गए हैं। आईटीओ को लेकर या आईटीओ अगर हम समझें तो बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है करीब 20 सालों से। तो 2009 में ये मैंने प्लान दिया था आईटीओ का, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था जिसमें आईटीओ विकास मीनार से लेकर आईटीओ डब्ल्यू पॉइंट, भगवान दास रोड, इंडिया गेट का सारा कम एरिया, हाई कोर्ट, पटियाला हाउस के पास जो रोड है वो वाली रोड, और आपका भैरव मार्ग तक सारा कुछ रास्तों को वन वे बनाकर सिग्नल फ्री करने के लिए आप देखेंगे ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है मेरा आईटीओ का है। अब इसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट एक वहाँ पर टनल बनाई गई है, 2 यू टर्न अंडरपास बने हैं, एक हाई कोर्ट के पास में और एक प्रगति मैदान के पास में। तो हमारा वो वाला एरिया तो ऑलमोस्ट सिग्नल फ्री हो गया है, ठीक। इवन भैरव मार्ग भी ऑलमोस्ट सिग्नल फ्री हो गया है या हो जाएगा। हाई कोर्ट का मामला भी सारा हमारा सिग्नल फ्री हो गया है। जहाँ तक क्योंकि मैं अब जा नहीं पाता हूँ अलग अलग जगह पे, तो मैं प्लान भी नहीं बना पाता हूँ और अपलोड भी नहीं कर पाता हूँ। वैसे ये मेरा ट्रैफिक प्लान एट योर फिंगर टिप्स 102वां 102 नंबर का प्लान है। वैसे मैंने आईटीओ के प्लान को प्लान नंबर 88 में पूरी तरीके से समझाया था, पर जैसा कि आप ये हमारा भगवान दास रोड है, ये सुप्रीम कोर्ट है, तो खैर भगवान दास रोड से इस तरफ और इंडिया गेट में आप सब जानते हैं, डिपार्टमेंट का एक एक आदमी जानता है कि शाम को इंडिया गेट पर टनल के थ्रू जाने वाले ट्रैफिक की हालत बुरी है। बहुत बुरी तो नहीं कहूँगा, बुरी है। मतलब 3 घंटे 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आप इसको 2.5 घंटे कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी कनॉट प्लेस का लोड है वो सारा इधर आ गया है टनल की तरफ। इंडिया गेट उनको लगता है कि इंडिया गेट के सर्कल पे आ जाएंगे तो हम वहाँ से टनल से एक बार जो परेशानी होनी है 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, वो परेशानी के बाद हम इजीली ट्रांस यमुना एरिया में जा सकते हैं। अब ये आईटीओ का आज की डेट में क्या प्लान है? प्लान मेरा वही है, अगर ये 2008 में लागू होता। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये प्लान अखबारों में बड़ा बड़ा छपा था, और एक बार नहीं 2009 में, एक बार नहीं, एक बार 28 जून 2009 को छपा था, एक बार 10 या 11 दिसंबर 2009 को छपा था। अगर थोड़ा सा हम लेते तो शायद जो 1200 करोड़ रुपए लगे हैं 1000 करोड़ टनल के और जो 2 यू टर्न अंडरपास के हैं, तो शायद बच जाते या कम खर्चा आता है। वो कोई बात नहीं, जो हो गया। आज की डेट में ये प्लान क्या है वो हम देख लेते हैं। ये विकास मीनार है, ये हमारा रास्ता लक्ष्मीनगर को जाता है, ये लक्ष्मीनगर से ट्रैफिक आ रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं, ये पुराना पुलिस हेडक्वार्टर है, पहले इसका लेआउट देख लें। ये हमारा जो पुलिस हेडक्वार्टर के सामने रोड है, आईटी मार्ग है, ये हमारा मेन आईटीओ का चौक है।
ये बहादुर शाह जफर मार्ग है, आगे दिल्ली गेट को जाता है। ये W पॉइंट है, ये हमारा सिकंदरा रोड है, ये हमारा भगवान दास रोड है, ये भी भगवान दास रोड है, और ये तिलक मार्ग है। ठीक, अब हमने ओरिजिन और डेस्टिनेशन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हम कैसे इस पूरे एरिया को सिग्नल फ्री कर सकते हैं। ठीक, और ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। कुछ रास्तों को अगर मैं कहूँ तो सिर्फ तीन रास्तों को हमने वन वे बनाना है। ठीक, तो पहले हम देखते हैं हमारा डेस्टिनेशन दिल्ली गेट से। जो ट्रैफिक हमारा दिल्ली गेट से आ रहा है वो ट्रैफिक नॉन स्टॉप सीधा जाएगा। ये रेड लाइट एक ये खत्म हो जाएगी, एक रेड लाइट ये खत्म होगी, एक रेड लाइट विकास मीनार की खत्म होगी। अब ये ट्रैफिक चलता कैसे रहेगा? दिल्ली गेट से अगर ट्रांस यमुना जाना है तो यहीं से लेफ्ट, दिल्ली गेट से अगर मिंटो रोड पे जाना है तो ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से होते हुए निकल सकते हैं। दिल्ली गेट से अगर हमने जाना है साउथ दिल्ली तो ये साउथ दिल्ली नॉन स्टॉप है। ठीक, और अगर हमने जाना है सिकंदरा रोड पे आना है तो दिल्ली गेट से सीधा ट्रैफिक आएगा, यहीं से W पॉइंट से लेफ्ट हो जाएगा। ये वाला वन वे रहेगा पोर्शन W पॉइंट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। यहाँ पर नया यू टर्न बना है, यहाँ तक का ट्रैफिक जो है ये वन वे रहेगा। ये भगवान दास रोड का भी ये एरिया वन वे रहेगा। तीसरा जो एरिया है वो है विष्णु दिगंबर मार्ग, ये भी वन वे रहेगा। इसको यूटिलाइज कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो ट्रांस दिल्ली गेट से हम चल रहे थे, अगर इनको आना है सिकंदरा रोड, कनॉट प्लेस के लिए तो यहीं से मुड़ गया दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से। दिल्ली गेट से सीधा आकर यहीं से लेफ्ट टर्न लेकर सुप्रीम कोर्ट से होते हुए और ये W पॉइंट से लेफ्ट ले लेंगे। ये वाला हमारा तिलक मार्ग का ये एरिया भी वन वे रहेगा। भगवान दास रोड से लेकर W पॉइंट तक का एरिया वन वे रहेगा। तो दिल्ली गेट से इंडिया गेट जाना है तो ट्रैफिक सीधा आते हुए नॉन स्टॉप यहाँ भगवान दास रोड से मर्ज होते हुए लेफ्ट ले लेगा तो इंडिया गेट पहुंच जाएगा। ठीक, अभी इनको इंडिया गेट आने के लिए आगे जाके यू टर्न जो नीचे बना है वहां से आना पड़ता है। ठीक, चलिए और देखते हैं। अगर हमारा ओरिजिन लक्ष्मी नगर से है, लक्ष्मी नगर से जितना ट्रैफिक आ रहा है वो सीधा आएगा। ये लाइट हमारी बंद हो जाएगी। पहले पार्ट्स में समझिए लक्ष्मी नगर के ट्रैफिक को। लक्ष्मी नगर का ट्रैफिक सीधा आएगा और नॉन स्टॉप अगर उसको दिल्ली गेट जाना है तो वो W पॉइंट से भगवान दास रोड से होकर दिल्ली गेट यहाँ से आकर ये हमारा तिलक मार्ग का जो वन वे है यहाँ से आकर सीधा जाएगा और विष्णु दिगंबर मार्ग से होकर दिल्ली गेट जा सकता है। ठीक, थोड़ा सा लंबा चक्कर पड़ेगा लेकिन ट्रैफिक कहीं भी रुकेगा नहीं इतने एरिया में। और इसको लागू करना अब क्यों जरूरी हो गया है? क्योंकि सारा बर्डन हमारा इंडिया गेट पे शिफ्ट हो गया है। तो लक्ष्मी नगर से अगर किसी आदमी को दिल्ली गेट जाना है, मैंने बता दिया आपको, वो W पॉइंट से लेफ्ट लेगा क्योंकि नॉन स्टॉप है। भगवान दास रोड तिलक मार्ग सीधा आकर विष्णु दिगंबर मार्ग से दिल्ली गेट चला गया। अगर लक्ष्मी नगर से आपको साउथ दिल्ली जाना है तो आगे जाकर लेफ्ट लेके ये साउथ दिल्ली के लिए निकल जाएगा चिड़ियाघर की तरफ से होते हुए। अगर लक्ष्मी नगर वाले को कनॉट प्लेस जाना है तो उसके दो ऑप्शन हैं। एक तो वाया मिंटो रोड दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, दूसरा सिकंदरा रोड से।
तो आप देखिए यहाँ से ट्रैफिक आया कंपल्सरी लेफ्ट लेते हुए, ये नॉन स्टॉप क्योंकि वन वे है तो इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, डबल विड्थ हो जाएगी। तो ये ट्रैफिक यहाँ से लेकर और सिकंदरा रोड से जा सकता है, या अगर उसको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से होकर जा सकता है। अगर दिल्ली गेट लक्ष्मी नगर से इंडिया गेट जाना है तो सीधा ट्रैफिक आकर लेफ्ट लेकर, ये भगवान दास रोड वन वे है, यहीं से लेफ्ट इंडिया गेट चला जाएगा। अब हम लेते हैं जो ट्रैफिक हमारा सिकंदरा रोड से आ रहा है और उसको अगर हमने यहाँ जाना है प्रगति मैदान का भी तो लाइट है, तो लाइट यहाँ पर जब ग्रीन होती है तो ये ट्रैफिक इधर से मूव करता है और पीछे तक जाम रहता है। शाम के वक्त बहुत बुरी हालत रहती है और सुबह के वक्त भी, आप भी जानते हैं, मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ थोड़ा बहुत। तो एक हफ्ते के लिए हमें यहाँ बोर्डाल लगाकर बंद करने पड़ेंगे, इसको बंद करना पड़ेगा। तो जितना ट्रैफिक हमारा मंडी हाउस सर्कल से ये भगवान दास रोड पर आएगा, यहाँ से लेफ्ट लेकर, और अगर उसको जाना है नोएडा तो यहाँ से यहीं से राइट लेगा वो और प्रगति मैदान के थ्रू होता हुआ दे सकता है। वैसे उसके बाद इंडिया गेट का ऑप्शन भी है, लेकिन जैसे ही वो देखेंगे कि इन रास्तों को थोड़ा सा ट्रैफिक हमारा हल्का हुआ है तो ये सारा जो बर्डन इंडिया गेट और आईटीओ का है बढ़ जाएगा। और बढ़ने का फायदा क्या होगा कि ट्रैफिक का मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, पहले से फास्ट हो जाएगा। हाँ, तो जितना ट्रैफिक हमारा क्लॉक प्लेस से आ रहा है, अगर उसको ट्रांस यमुना जाना है तो वो ये क्योंकि हमने बोर्डाल लगा दिया, या एक आदमी हमारा ट्रैफिक का पुलिस कर्मी यहाँ खड़ा कर दें सिर्फ एक हफ्ते के लिए, वो भी शाम के वक्त जब पीक आवर्स होते हैं, ये ट्रैफिक यहाँ से मुड़कर भगवान दास रोड पर आकर सीधा जाएगा और विष्णु दिगंबर मार्ग से होकर यहाँ से राइट आएगा, क्योंकि इतना पोर्शन बहादुर शाह जफर मार्ग का वन वे है। तो वन वे हमारा एक बहादुर शाह में जफर मार्ग हो गया, इसकी विड्थ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लगभग 80-90 फुट हो जाएगी विड्थ। तो यहाँ से कंपल्सरी लेफ्ट लेकर ये ट्रैफिक इधर से मूव करके ट्रांस यमुना एरिया चला जाएगा। जिसको दिल्ली गेट जाना है वो दिल्ली गेट चला जाएगा, जिसको इंडिया गेट जाना है वो यहीं से सीधा नॉन स्टॉप भगवान दास रोड लेकर तिलक मार्ग से इंडिया गेट जा सकता है। अब हमारा जो ट्रैफिक इस तरफ से आता है मिंटो रोड से, अगर उसको दिल्ली गेट जाना है तो यहाँ एक रोड तो विष्णु दिगंबर मार्ग है और एक रोड और है जो आगे बीजेपी ऑफिस के थोड़ा सा आगे आकर यहाँ पर एक रोड है, तो इनको यहीं से आप टर्न दे दीजिए लेफ्ट को। तो लेफ्ट को टर्न देंगे तो आकर अगर दिल्ली गेट जाना है तो दिल्ली गेट, अगर ट्रांस यमुना जाना है तो ये बहादुर शाह जफर मार्ग से, ये पोर्शन में आपको बता दूं कि 90 फुट है और ट्रैफिक जो दिल्ली गेट से आ रहा है और जो ट्रैफिक इधर से आ रहा है मर्ज होने में आसानी रहेगी। मैंने इसका जो डिस्टेंस है, जहाँ पर अंडरपास है और जहाँ पर ये हमारा आईटीओ का मेन चौराहा है, उसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जहाँ की दोनों ट्रैफिक, क्योंकि दिल्ली गेट वाला ट्रैफिक और जितना शाम को जो हैवी ट्रैफिक होता है वो दोनों मर्ज होकर नॉन स्टॉप जा सकते हैं ट्रांस यमुना। ठीक, तो अगर जो मिंटो रोड से ट्रैफिक आया है तो ट्रांस यमुना के लिए हमारा पहले से ही लेफ्ट हो जाएगा। इधर मौलाना आजाद कॉलेज के सामने वन वे रहेगा, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन वन वे रहेगा। यहाँ से कोई भी ट्रैफिक इस तरफ नहीं जाएगा, ये सिर्फ वन वे इस तरफ रहेगा। तो वो यहाँ से दिल्ली गेट जाना है तो दिल्ली गेट, ट्रांस यमुना जाना है तो यहाँ से, और अगर साउथ दिल्ली जाना है तो इधर से निकल जाएगा। अगर उसको वापस इंडिया गेट जाना है तो खैर बट नेचुरल है, he will come from this side and he will take this road and the Bhagwan Das road, and from here he can take left for India Gate.
हमने दिल्ली गेट डिस्कस कर लिया, लक्ष्मी नगर कर लिया, मिंटो रोड कर लिया, और ये जो कनॉट प्लेस से ट्रैफिक आ रहा है, ये मैंने कहा पीक आवर्स में एक सिपाही यहाँ खड़ा रहेगा, वो सारे ट्रैफिक को इस तरफ डाइवर्ट करेगा ताकि नॉन स्टॉप हो ट्रैफिक। जहाँ से अगर उसको ट्रांसफर में जाना है तो इधर से चला जाएगा, और अगर इधर से जाना है अगर इसको दिल्ली गेट जाना है तो W पॉइंट से होते हुए विष्णु दिगंबर मार्ग और दिल्ली गेट। ठीक, अब जो ट्रैफिक हमारा तिलक मार्ग से आ रहा है, ये रह गया। पहले तिलक मार्ग का देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे जो हमारा चिड़ियाघर से जो ट्रैफिक आ रहा है वो अभी सीधा जाता है W पॉइंट की तरफ, उसको हमने यहीं से मोड़ना है। पहले तिलक मार्ग देखते हैं। तिलक मार्ग से जिसको कनॉट प्लेस जाना है वो यहीं से लेफ्ट हो जाएगा, ये 2 वे रहेगा, हालांकि इसमें डिवाइडर नहीं है, कोई भी डिवाइडर इसमें नहीं है, रोड बिना डिवाइडर की है, तो यहीं से लेफ्ट हो जाएगा। अगर तिलक मार्ग से सिकंदरा रोड पे जाना है तो सिकंदरा रोड से भी जा सकता है। अगर उसको दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से जाना है तो वो इस तरफ से जाएगा, यानी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और अगर उसको दिल्ली गेट जाना है तो सीधा ट्रैफिक ऐसे चल के आएगा और यहाँ से दिल्ली गेट निकल गया। और ये ट्रैफिक अगर इस तरफ आना चाहता है साउथ दिल्ली की तरफ तो यहीं से W पॉइंट से राइट हो जाएगा, ये ट्रैफिक W पॉइंट से ही राइट हो जाएगा, इसको आगे जाने की जरूरत नहीं है। और बाई चांस कोई भूल भी जाएगा तो वो विष्णु दिगंबर मार्ग से होता हुआ फिर सीधा आ सकता है। तो इसमें जो लोग, क्योंकि इसमें कोई बैरिकेड नहीं लगाने, हाँ यहाँ पर हमें पहले मोलान लगाने पड़ेंगे ताकि कोई भी लोग यहाँ से राइट ट्रैफिक ना ले, राइट टर्न ना ले यहाँ से। अब बात रहेगी हमारी जो ट्रैफिक हमारा साउथ दिल्ली से हाई कोर्ट के पास या चिड़ियाघर के पास से आता है, वो ट्रैफिक यहीं से भगवान दास रोड से लेफ्ट मुड़ेगा। भगवान दास रोड का ये वाला रोड और ये तिलक मार्ग तक का रोड जो है ये 1 वे रहेगा। जब ये 1 वे रहेगा तो इसकी कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाएगी, और जो ट्रैफिक हमारा इधर से आ रहा है और जो इधर से आ रहा है दोनों आराम से मर्ज होकर इसको राइट जाना है बहादुर शाह ये तिलक मार्ग की तरफ, वो इधर चला जाएगा। जिसको लेफ्ट जाना है वो इस तरफ चला जाएगा। ठीक, अब इस ट्रैफिक को अगर दिल्ली गेट जाना है तो यहीं से भगवान दास रोड से राइट लेकर सीधा आएगा और विष्णु दिगंबर मार्ग से दिल्ली गेट चला जाएगा। नई दिल्ली स्टेशन जाना है तो नई दिल्ली स्टेशन, सिकंदरा रोड पे जाना है तो सिकंदरा रोड, इसको डायरेक्ट यहाँ से ट्रैफिक को सीधा नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ से ट्रैफिक सीधा नहीं जाएगा। अगर उसको भगवान दास रोड पे जाना है तो बहादुर शाह ये तिलक मार्ग से फिर वो सिकंदरा रोड लेकर वो वापस आ सकता है। कनॉट प्लेस जाना है तो सर्कल से। ठीक, इसमें 2 चीजें रह गई हैं हमारी। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हमारे जो तो आते हैं, अगर एंटर करना है, आई डोंट नो वेदर दिस इज द एंट्री गेट और एग्जिट गेट और वेदर बोथ, एंड आई थिंक इट इज एग्जिट गेट ओनली। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हमारे आते हैं, अब ये काम ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का है कि वो कैसे कन्विंस करते हैं कि इनको नॉन स्टॉप यहीं से राइट लेकर, अगर कनॉट प्लेस जाना है तो कनॉट प्लेस, मंडी हाउस, सॉरी इस तरफ जाना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तो इस तरफ से ये राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइडर नहीं है, ये डिवाइडर हट जाएगा। एक डिवाइडर ये हटेगा, एक डिवाइडर ये हटेगा, एक डिवाइडर आपका बहादुर शाह जफर मार्ग पर हटेगा। ठीक, तो ये सारे जजेस की जितनी भी गाड़ियां हैं यहीं से आएंगे, यहीं से कंपल्सरी राइट लेकर, और ये यहाँ से इंडिया गेट जाना है तो इंडिया गेट इस तरफ, यहाँ से इनको रिवर्स वापसी के लिए अलाउ प्लीज नहीं किया जाएगा। व्हेन इट कम्स टू डिसिप्लिन इट मीन्स डिसिप्लिन। ठीक, सबको थोड़ा थोड़ा बियर करना चाहिए, सबको थोड़ा थोड़ा सहन करना चाहिए, अगर हम इन लार्जर इंटरेस्ट सोचते हैं तो। अब इसमें एक चीज और रह गई हमारी, ये जो लाइट हमने बंद की है, यहाँ जो राइट टर्न होता है शाम को बंद कर दिया जाता है, ये बहुत पहले से जब मैंने प्लान किया था तभी बंद कर दिया था शाम के वक्त। तो यहाँ से जो राइट टर्न होता है ट्रैफिक,
वो यहाँ जिसको इन ऑफिस में आना है, यहाँ पर जो इनकम टैक्स के ऑफिस हैं, जिनको इन ऑफिस में आना है, वो लक्ष्मी नगर से जो आ रहा है ट्रैफिक आगे आकर लेफ्ट मुड़कर फ्लाईओवर के बाद इतनी बाद जहां पर आपने यू टर्न अभी बनाया हुआ है, वहां से वो ट्रैफिक ऐसे मुड़ेगा और फ्लाईओवर के ऊपर होकर और ये इनकम टैक्स ऑफिस में चला जाएगा। हालांकि जैसे मैंने कहा, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान भी है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे बुलाकर उसको क्लियर कर सकते हैं। इस ट्रैफिक प्लान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कोर्ट में केस डाला हुआ है, पीसीआरई कोर्ट में मैटर चल रहा है, सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड डैमेजेस। क्योंकि 2009 में मैंने ये प्लान सबमिट किया था, अखबारों में छपा था, उसके बाद हाई कोर्ट में भी मैंने PIL लगाई थी, तो डायरेक्शन दिए गए थे ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, मेरे प्लान को समझें। उसके बाद आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द ऑफिसर्स, उन्होंने क्लेम किया कि हमने एक प्लान बनाया है इन कंसल्टेशन विद DMRC, तो मैटर को डिस्प्यूटेड बना दिया। इस वजह से मुझे कोर्ट में जाना पड़ा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये प्लान मेरे नाम से लागू होता है तो मैं द वेरी नेक्स्ट डे कोर्ट से केस विड्रॉ कर लूँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक नया पैसा नहीं चाहिए। ठीक। दूसरी चीज़, दिल्ली के लिए मैंने 102 प्लान दिए हैं। इसमें जो सबसे इजी प्लान है वो है पटेल नगर का। पटेल नगर के प्लान के बारे में जो उस वक़्त लगभग 2 साल हो गए हैं, उस वक़्त के जो एडिशनल CP थे, आई डोंट वांट टू टेक द नेम अगेन, उन्होंने किसी स्टाफ को डिप्यूट किया था कि मैं ग्राउंड लेवल पर उनको समझाकर आऊँ, और वो स्टाफ जो था वो कन्विंस था कि ये पटेल नगर का प्लान विद इन 24 आवर्स लागू किया जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। इस सारे समझाने के प्लान के बारे में समझाने के वक्त अगर मुझसे, मेरे मुंह से कोई बात ऐसी निकल गई हो जो किसी को भी किसी भी मैनर में हर्ट करे, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे ज़िंदगी का मकसद भी वही है जो आपका ड्यूटी करते वक्त है। ठीक, मैं भी चाहता हूँ कि लोगों को सहूलियत मिले। ठीक, लोगों का जो जाम में फंसे रहते हैं जगह जगह, वो हर जगह जाम जो है वो रिलीज़ होना चाहिए, थोड़ा सा ईज होना चाहिए, और वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा मेडिटेट करना पड़ेगा उस पॉइंट के ऊपर जहां वो जाम लगता है। अगर मैंने 102 प्लान दिए हैं तो ये फ्लूक नहीं है। आज भी मेरे पास 50 प्लान तैयार पड़े हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ऑफिसर्स के पास जाता था, किसी वजह से कभी ऑफिसर नहीं मिलते, कभी मीटिंग में गए हैं, कभी कल आना परसों आना, तो ये सब चीज़ें देखते हुए मैंने वो जहाँ जाना बंद करके अपलोड करना शुरू कर दिया प्लान्स। आप इस प्लान को देखिए। एक बात मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, इस प्लान के अलावा और कोई प्लान यहाँ काम नहीं करेगा जिसमें खर्चा 0% है। 0% तो नहीं कहूँगा, जितना पैसा हमारा वन वे बनाने में लगेगा, यानी कि उखाड़ने में लगेगा डिवाइडर को, यहाँ वाला 2, तिलक मार्ग 3, बहादुर शाह जफर मार्ग 4 जगह हमारा डिवाइडर हटेगा। ठीक, आई होप आपको ये प्लान पसंद आया होगा। इसके बावजूद अगर कुछ डाउट, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर रह गया हो तो आप मुझे पर्सनली बुला सकते हैं, मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। मैंने आधा पोर्शन छोड़ दिया है जो ऑलरेडी लागू लगभग 1200 करोड़ रुपए लगाकर इसको सिग्नल फ्री किया गया है। अब इसको ऊपर मैक्सिमम 10 से 12 लाख रुपए लगेंगे और ये सारा पोर्शन सिग्नल फ्री हो जाएगा
और एक भी पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस कर्मी को किसी भी पॉइंट के ऊपर, विकास मार्ग, IPO, W पॉइंट और तिलक मार्ग के पास भी यहाँ पुलिस पिकेट है, हम भी बैठे रहते हैं, किसी को खड़े करने की जरूरत नहीं है, ये सारा ट्रैफिक अपने आप चलता रहेगा। तो प्लीज़ आप इसको सीरियसली लीजिए और इसको लागू करने की कोशिश करिए। अगर मेरी सर्विसेज की ज़रूरत है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आई एम रेडी टू प्रोवाइड माई सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। थैंक यू वेरी मच।